अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि बेटा आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यूज हैं तो वो बुक्स ही मैं आपको करवा दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ अगर a इज़ इक्वल टू 3/2 एंड b इज़ इक्वल टू 5/3 एंड c इज़ इक्वल टू 7/5 हो देन वेरीफाई दैट। तो इन चीज़ों को हमने वेरीफाई करना है। a b प्लस c इज़ इक्वल टू a b प्लस a c। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, a b प्लस c। पहले तो हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल कर लेते हैं, b प्लस सी को। b प्लस सी, b की वैल्यू क्या है 5/3 एंड c की वैल्यू क्या है 7/5। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 15, 25 प्लस 21। एलसीएम तो लेने का आपको तरीका पता होगा। इन दोनों का जब सम करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 15। तो a प्लस बी क्या, ए बी प्लस सी क्या आ गया, बी प्लस सी क्या आ गया 46 डिवाइडेड बाय 15। और ए की वैल्यू क्या है 3/2 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या थी, ए बी प्लस ए सी था। तो a की वैल्यू हम लिखेंगे मल्टीप्लाई b है, तो b की वैल्यू को लिखेंगे प्लस ए सी है। तो a की वैल्यू मल्टीप्लाई c की वैल्यू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10। इसका एलसीएम लेंगे तो 10, 25 प्लस 21। इन दोनों की जब कटिंग करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 5 इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये थी और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम हैं। तो प्रूव्ड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 4/3 हो, b इज इक्वल टू 5/2 हो, c इज इक्वल टू 7/4 हो, तो वेरीफाई दैट करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने वेरीफाई करनी है। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरफ आते हैं। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वाली होती है, ये आपको याद करनी होगी। 3 में होती है और एडिशन के लिहाज से तो दरमियान में प्लस लगा देंगे। ए की वैल्यू को लिखेंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे, सी की वैल्यू को लिखेंगे। जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी ये सारी लिखी। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 17 डिवाइडेड बाय 4 एंड ये वाली भी ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4 प्लस 4/3 ये हो गए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो डिवाइडेड बाय 12, 16 प्लस 51, 46 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 12। इस साइड वाले का भी एलसीएम लेंगे और इस साइड वाले का भी एलसीएम लेंगे। ये दोनों प्लस होंगे। 67 इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 12 तो ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी 3 में ही होगी, दरमियान में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। उसी तरीके से हम a की वैल्यू को भी लिखेंगे, b की भी लिखेंगे और c की भी लिखेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट्स हल होती हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। देन इनसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 6, 35 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ज़ीरो है अ रेशनल नंबर। ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। क्या ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है, आप बताएं और एक्सप्लेन भी करें क्यों वो ज़ीरो रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि ज़ीरो जो है एक वो रेशनल नंबर है क्योंकि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एज इट्स कैन रिटन इन दी फॉर्म ऑफ, क्योंकि हम उसे लिख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एज जैसे कि रैशनल नंबर का आपको पता है ना कि वो p/q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q कभी भी ज़ीरो के बराबर ना हो। तो 0/1, 0/2, 0/3 इस तरीके की फॉर्म में हम ज़ीरो को लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। तो जो भी चीज़ p/q की फॉर्म में लिखी जा सके तो वो रैशनल नंबर होते हैं।
लिहाजा आल्सो इट सेटिस्फाई अ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो इसने सेटिस्फाई कर दी है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है स्टेट द ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करनी है फॉर द रियल नंबर के लिए। फॉर द रियल नंबर ए बी जो हैं वो रियल नंबर हैं, देयर इधर जब ये हों ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी भी होता है, ए ग्रेटर देन बी भी होता है और बी लेस देन ए बी होता है। ए इक्वल टू बी भी होता है, ए लेस देन बी भी होता है और ए ग्रेटर देन बी भी होता है और ए लेस देन बी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। टू रेशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं बिटवीन दी 4 एंड 5। फर्स्ट नंबर क्या है, इन दोनों को टू रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के दरमियान फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर का सम लेते हैं। दोनों नंबर का जब सम लेंगे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं। मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। सेकंड नंबर अब देखें, इस वाले नंबर और ये वाला जो नंबर हमने फाइंड किया है ये भी तो एक रेशनल ही नंबर आ गया। इन दोनों के दरमियान भी एक और रेशनल नंबर होगा तो उसको फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लिया जा रहा है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 17/2। ये तो एलसीएम का 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 मैंने आपको कहा था वो करते हैं। मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 17 1 दफ़ा 17/4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिंप्लीफाई दैट। इस वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है। तो ये √5 है, तो √5 को मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम 1 के नीचे लिखते हैं। तो 1/5 पावर आ जाएगी। 1/5 इन सब की होल पावर है तो इसके ऊपर हम अलग अलग कर लेंगे। सब के ऊपर 1/5 को अलग अलग कर लेंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी। 5 1 दफ़ा, 5 3 दफ़ा, 5 1 दफ़ा, 5 7 दफ़ा, 5 1 दफ़ा और 5 2 दफ़ा। इन सब की कटिंग हो गई है तो आंसर एंड पे क्या आ जाएगा, x³ y 7 z 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट 3 27 की पावर 2x। तो √3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। जब 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 2x 1/3। तो ये वाला 3 जो है इस वाले 3 से कटिंग हो जाएगा, सिर्फ 3 की पावर क्या बच जाएगा, 2x। पार्ट नंबर 3 क्या है, 6 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 -3n। तो इसके साथ भी 3n है, इसमें इस साथ भी 3n है और इसके साथ भी 3n है। तो 3n को बाहर हम कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह क्या बच जाएगा 6 और इसकी जगह 3n तो बाहर कॉमन चला गया था और 3 का स्क्वायर बच जाएगा। इसकी जगह 3n बाहर कॉमन चला गया था तो 3 1 बच जाएगा और इसकी जगह 3n फुली बाहर कॉमन चला गया था तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। 6 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 - 1 इसकी पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 - 1 हो जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। इनकी कटिंग करवाएंगे तो 2 1 दफ़ा, 2 और 2 27 दफ़ा 54। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओल्ड इंटीजर इज़ 51, फाइंड दैम। 3 कंसेक्टिव ओल्ड इंटीजर हमने लेने हैं जिनका सम क्या है 51 है और इनको फाइंड भी करना है। फर्स्ट वाला जो हमने लिया है वो x है, सेकंड वाला जो हमने लिया है इंटीजर वो x+2 है, थर्ड वाला क्या है x+4 है। इन तीनों का सम जो है वो 51 के बराबर है। इन तीनों को सम करेंगे और 51 के बराबर है। ये तीनों x मिलके 3x बना देंगे और 4 + 2 6 इज इक्वल्स टू 51। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। -6 51 -6 जब होगा तो 45। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 45 / 3 x इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग हो गई। 3 1 दफ़ा 3 और 3 1 दफ़ा 3 और 3 5 दफ़ा 15। फर्स्ट वाला नंबर क्या था x था तो 15 आ गया। सेकंड वाला क्या था x+2 है तो x में प्लस करेंगे 2 को तो 17 आ जाएगा सेकंड वाला नंबर। और थर्ड वाला x+4 था तो 15 में प्लस करेंगे 4 को तो 19 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अब्दुल्ला पिक अप 96 बाल, अब्दुल्ला ने पिक अप किए हैं 96 बार एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और उसने उन्हें 2 बकेट्स में लगाना है, मतलब 2 बॉक्स हैं उसमें उसने लगाना है 1 बकेट, 1 जो बॉक्स है वो रखता है 28 मोर बॉल्स दैन दी अदर बकेट, एक दूसरे बॉल से एक के अंदर 28 मोर बॉल हैं। हाउ मेनी बॉल्स वेयर इन दी ईच बकेट, हर बकेट में कितने बॉल्स होंगे फाइंड करें। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है? टोटल बॉल्स जो हैं वो 96 हैं। 1 बकेट्स हैज़ एक्स बॉल, एक्स एक बकेट के अंदर अगर एक्स बॉल हैं तो दूसरे में जो कह रहा था कि उसमें 28 एक्स्ट्रा भी होंगे, एक्स में प्लस कर देंगे 28, दोनों का सम अगर करें तो वो टोटल जो बाल हैं वो 96 के बराबर हैं। एक में एक्स है और एक में एक्स प्लस 28 हैं, दोनों एक्स को प्लस करेंगे तो 2x प्लस 28 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। 68 इज इक्वल्स टू 2x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 34। 1 बकेट में जो है वो 34 बॉल्स हैं और दूसरे बकेट में 34 में हमने 28 भी प्लस करना है तो दूसरे में 62 बॉल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1। आगे हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वाली वीडियो में 2.1 को मैं अपलोड दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।